हेलो एवरीवन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पार्ट 5 में आज हम स्टार्ट करते हैं वर्किंग ऑफ हार्ट। वर्किंग ऑफ हार्ट, ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ डिफरेंट चैम्बर्स ऑफ हार्ट अकर्स ऑल्टरनेट वे। मतलब ऑल्टरनेट वे का मतलब ये नहीं कि एक साथ चारों कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन है और ये एक साइक्लिक मैनर में है। तो साइक्लिक मैनर में एक हार्ट बीट में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ और वहाँ से लेकर जब सेकेंड हार्ट बीट स्टार्ट होगी तो पूरी एक साइक्लिक चेंजेस होंगी। उस साइक्लिक चेंजेस को बोलते हैं कार्डियक साइकिल। ठीक है। और कार्डियक साइकिल हैज़ 3 phases। फेज 1 एट्रियल सिस्टोल, फेज 2 वेंट्रिकुलर सिस्टोल, फेज 3 जॉइंट डायस्टोल। 3 phases हैं। तो सबसे पहले हम फेज़ 1 लेकर चल रहे हैं कि एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल, अब जब ये एट्रियल सिस्टोल करेंगे तो तुम ये कहोगे इसमें ब्लड तो होना चाहिए। तो एट्रियल सिस्टोल के पढ़ने से पहले इसमें हम करेंगे फिलिंग ऑफ एट्रियम, और एट्रियम के साथ साथ वेंट्रिकुलर फिलिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो फिलिंग ऑफ एट्रियम का मतलब है कि डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो फिल हो रहा है, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की फिलिंग होगी। वो कैसे? सुपीरियर वेना केवा हमारे पूरे अपर से, मतलब पूरा ब्रेन, हेड रीजन, पूरा अपर ये लिम्ब से, यहाँ से ब्लड को कलेक्ट करके ये किसमें पोर कर रही हैं? राइट एट्रियम में। इन्फीरियर वेना केवा बिल्कुल पैरों में नीचे से लेके स्टार्ट करके फिमोरल, शियाटिक, जब वो ऊपर की तरफ आती हैं तो सबसे पहले गोनेड्स होंगे, गोनेडियल वेन, फिर उसके बाद ऊपर आती हैं किडनी होंगी, रीनल वेन, सबसे ब्लड को कलेक्ट करके ला रही हैं डीऑक्सीनेटेड और राइट एट्रियम में पोर कर रही हैं। उसी तरीके से जो हार्ट की मसल्स हैं, कोरोनरी वेन कलेक्ट ब्लड को, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेगी, कोरोनरी साइनस के थ्रू किस में फिलिंग करेगी, किस में डालेगी? ये राइट एट्रियम। इसी तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन्स दोनों लंग से लेकर आएंगी और लेफ्ट एट्रियम में ये डालती हैं। और जब दोनों एट्रियम की फिलिंग हो जाएगी, ये फिल हो जाते हैं, तो जैसे जैसे इनमें पहले ब्लड गिरता है, इस चीज़ को ध्यान समझना, जैसे जैसे इसमें ब्लड फिलिंग होती है हल्की सी, ये जो दोनों वॉल्व हैं, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, इनमें लीकेज शुरू हो जाती है, ये हल्के से खुल जाते हैं और ब्लड की जो फिलिंग है वो वेंट्रिकल्स में आ जाती है। तो इसको जब वेंट्रिकल में ब्लड की फिलिंग हो गई, ये वेंट्रिकल्स भरने लगे, 70% ब्लड ये वेंट्रिकल्स में आने लगता है। यहाँ 70% ब्लड आएगा तो उस समय अब ये क्या होगा? ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ये ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हुआ और कॉन्ट्रैक्शन एक साथ नहीं होता, ये ऑल्टरनेट होगा। पहले राइट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन, देन लेफ्ट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट करने से बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व ये ओपन होंगे। यहाँ बाइकस्पिड वॉल्व ओपन हुए तो इनसे लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम से किस में आएगा? राइट वेंट्रिकल में। जब ये ब्लड पूरा यहाँ पर 30% एक्टिव फेज में आया और बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, अब क्योंकि ये एट्रियम रिलैक्स होंगे तो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज होने से, जिस समय ये क्लोज हुए वेंट्रिकल फिल हो चुके हैं, यहाँ पर फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देगी और फर्स्ट हार्ट साउंड है लव। अब आता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जो फेज 2 है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल से पहले फिर मैंने कहा कि वेंट्रिकुलर फिलिंग, पर वो पहले ही बता चुकी हूँ, 70% पैसिवली फिलिंग होती है, 30% ऑरिकुलर के कॉन्ट्रैक्शन से। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये भी ऑल्टरनेट। तो इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन बहुत रैपिड होता है क्योंकि इसका ब्लड जो सिस्टमिक एओर्टा में गया, सिस्टमिक एओर्टा से डिफरेंट आर्टरीज पहले भी मैं बता चुकी हूँ, कैरोटिड आर्टरी, इनोमिनेट आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी। तो जो या सिस्टमिक आर्टरी, तो यहाँ पर जो कैरोटिड आर्टरी ब्रेन को, सबक्लेवियन पूरे कंधे वगैरह को, और जो सिस्टमिक आर्टरी है ये पूरी बॉडी को ब्लड, मतलब छोटी छोटी आर्टरीज के थ्रू सभी ऑर्गन्स में ब्लड को भेजेगी। इसी तरीके से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी एओर्टा, और पल्मोनरी एओर्टा से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये जाएगा लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए। जिस समय वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है, दोनों एओर्टा के सेमील्यूनर वाल्व ये ओपन हो रहे हैं और सेमील्यूनर वाल्व के ओपन होने से ब्लड अपने अपनी साइड के एओर्टा में पहुंच गया। देन वेंट्रिकल रिलैक्स,
और वेंट्रिकल रिलैक्स होने से मीन्स डायस्टोल, डायस्टोल होने से सेमील्यूनर वाल्व जो होंगे वो कैसे होंगे, क्लोज, और सेमील्यूनर वाल्व के क्लोज होने से सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई देगी, और सेकेंड हार्ट साउंड होती है डब। फर्स्ट हार्ट साउंड को मैंने बताया था लब एंड सेकेंड हार्ट साउंड इज डब। ठीक है, फर्स्ट हार्ट साउंड लब जो कि किससे होती है, क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व, और सेकेंड हार्ट साउंड किससे, मतलब ये किससे राइज होती है, क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वाल्व। अब बात का ध्यान रखना कि लब साउंड जो है ये लो पिच्ड की है और ये लॉन्ग ड्यूरेशन की है, जबकि ये हाई पिच्ड है और ये शॉर्ट ड्यूरेशन की है। इसमें जो टाइम पीरियड है कि इतने टाइम के लिए 0.15 सेकेंड, ये 0.1 सेकेंड की है, सॉरी ये 0.1 सेकेंड की है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हार्ट साउंड है। हार्ट साउंड को इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेज़र करते हैं चेस्ट रीजन पर उसको रख के, और वो इंस्ट्रूमेंट ऐसा होता है कि जो मतलब साउंड को वाइब्रेट करता है ईयर में, क्योंकि वो ईयर में लगता है। स्टेथोस्कोप, इसको क्या बोलोगे, स्टेथोस्कोप, इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप के थ्रू हार्ट साउंड को मेजर करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड फेज कौन सा आता है, फेज थर्ड इज जॉइंट डायस्टोल। ये फेज ऐसी होती है जिसमें हार्ट का कोई भी चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पर दोनों रिलैक्सेशन है, ये एट्रियल भी अपने रिलैक्स फेज में है और वेंट्रिकल भी। इसको बोला जाता है जॉइंट डायस्टोल। और जॉइंट डायस्टोल इज ऑल्सो कॉल्ड पॉज। इसको क्या बोलोगे, पॉज। इसको दूसरा नाम है इसका पॉज। तो हार्ट साउंड में होता है जो हार्ट साउंड है, हार्ट साउंड में होता है लब, डब, पॉज, फिर इसके बाद लब, फिर डब, फिर पॉज। ठीक है, इस तरीके से इसमें होगा। अब हार्ट का जो वर्किंग है ये एक नोड के थ्रू अराइज होगा, इसको बोलते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड। और ये साइनो ऑरिकुलर नोड क्योंकि मसल बंडल है, वर्किंग मायोजेनिक है। मायोजेनिक हार्ट, यहाँ से वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे नोड से वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यहाँ से अराइज हो रही हैं, यहाँ से प्रोसेस ऑफ डीपोलराइजेशन ये स्टार्ट हो रही है। इसलिए ऐसे नोड को, जो ऐसे नोड होता है इसको बोला जाता है हार्ट ऑफ द हार्ट। ऐसे नोड इज ऑल्सो कॉल्ड हार्ट ऑफ द हार्ट। बहुत ध्यान से सुनोगे, हार्ट ऑफ द हार्ट। और सेकेंड नेम इसका होता है पेस मेकर, क्योंकि यहाँ से अराइज हो रही है वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट ऑफ द हार्ट और पेस मेकर। तो ये भी रिदमिकली है कि वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पहले राइट ऑरिकल, फिर लेफ्ट ऑरिकल, फिर ये जाएंगी एवी नोड में, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से ये फाइबर, फिर पूरा का पूरा परकिंजे फाइबर पूरे वेंट्रिकल्स की वॉल में अराइज होगा। तो ऐसे नोड से पहले जाएंगी एवी नोड। एवी नोड क्योंकि वेंट्रिकल्स में वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को ये पूरा का पूरा स्प्रेड कर रहा है, इसलिए एवी नोड को बोला जाता है पेस सेटर। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर मतलब ऐसे नोड, एवी नोड, ये भी क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कार्डियक आउटपुट। थोड़ा सा वीडियो ये बड़ी हो जाएगी। इसमें एक आता है कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट, और दूसरा है हार्ट आउटपुट। इसका क्या मीनिंग है, कार्डियक आउटपुट और हार्ट आउटपुट का क्या मीनिंग है कि एक हार्ट बीट में हमारा जो हार्ट है कितने ब्लड को पंप कर रहा है वो कहलाता है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू होता है, मतलब ये कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट पर मिनट। स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट पर मिनट। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम का मीनिंग कि एक हार्ट बीट में हार्ट ने कितने ब्लड को पंप किया। तो ये अप्रॉक्स होता है 70 ml नॉर्मल में,
और हार्ट बीट पर मिनट कितनी है 72 टाइम्स, तो इसको ये आ जाएगा 5040 ml और अप्रॉक्स कितना हो गया 5 लीटर। तो हमारा जो हार्ट है ये हमारा 1 मिनट में 5 लीटर पर मिनट, 1 मिनट में कितने ब्लड को पंप कर रहा है कार्डियक आउटपुट, वो होता है 5 लीटर पर मिनट। अब 5 लीटर पर मिनट हार्ट ने तो ब्लड को डाल दिया, तो ये अलग अलग ऑर्गन्स में जैसे 10% है ये कार्डियक मसल्स में जाएगा, कार्डियक मसल्स में, या मैं ये कहूँ 15% है ये ब्रेन में जाएगा, अप्रॉक्स 15 to 20%, 25% तक भी डाइजेस्टिव सिस्टम में हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम 20% किडनीज में हो गया, और जो बाकी का बचा वो अदर्स में, जितने ऑर्गन्स है उसमें जाएगा। तो ये पूरा हार्ट की वर्किंग है, और इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट अगली वीडियो। ठीक है बेटा, थैंक यू।